अभी तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के बहुत बड़े नेता बिहार आए हुए थे। उन्होंने जातीय जनगणना पे बहुत अगर उन्हें लगता है तो जातीय जनगणना मुझे लगता है कि बिहार के साथ साथ पूरे भारत में करवा दें और बिहार की जातीय जनगणना करा के ये साबित कर दें कि बिहार सरकार ने गलत जातीय जनगणना किया। मानदेय बढ़ना चाहिए और एक सम्मानजनक अगर हम सम्मान दे दें तो निश्चित तौर पे गांव के जो आंगनबाड़ी सेंटर हैं वहाँ पर हमारे कुपोषित बच्चे और गर्भवती महिलाओं का जो महत्वपूर्ण योगदान सेविका बहनों का, सहायिका बहनों का होता है। आधारित गणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी तो सवाल खड़े कर ही रही है और अब कांग्रेस ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। बात करेंगे, हमारे साथ आरजेडी के विधायक हैं और उनसे कि किस तरीके से देख रहे हैं जातीय आधारित गणना जो हुआ है और उसको लेकर सवाल भाजपा तो उठा ही रही थी और अब कांग्रेस ने भी कहा है कि कुछ गड़बड़ी हुई है। बिल्कुल नहीं, गड़बड़ी हुई है तो करवा दें। अभी तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के बहुत बड़े नेता बिहार आए हुए थे। उन्होंने जातीय जनगणना पे बहुत अगर उन्हें लगता है तो जातीय जनगणना मुझे लगता है कि बिहार के साथ साथ पूरे भारत में करवा दें और बिहार की जातीय जनगणना करा के ये साबित कर दें कि बिहार सरकार ने गलत जातीय जनगणना किया। जब जातियों की संख्या आ गई, जब आईने की तरह सामने ला दिया गया तो आप उस पर ये कमेंट करना, एक तो या तो आपकी तो पहले भी तो जातीय जनगणना करे की नीति और नीयत तो आपकी कभी रही ही नहीं है और जब बिहार सरकार ने कराया तो आप कह रहे हैं कि करा दी, तो आप पूरे भारत में हम चाहेंगे कि आप फिर से करवा दीजिए। तो आप लोग के लिए भी काम किया है, महिला के लिए महिला बिल लाया है केंद्र सरकार ने। तो केंद्र सरकार में ये 24 को ध्यान में रखते अभी महिला विधेयक नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक बात आप जान जाइए, जब तक से जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक से है और परिसीमन हो जब तक से नहीं होगा तब तक से आपको महिला विधेयक पास नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है कि अभी 10 साल लगेंगे उसको पास होने में। तो एक जुमला है 24 के चुनाव को देखते हुए कि महिला विधेयक हमने लाया, बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात कि हमारी घोर आपत्ति महिला विधेयक पे है कि अति पिछड़ा महिलाओं को, दलित पिछड़ों महिलाओं को, उन महिलाओं को भी रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। आप भी एक महिला हैं और आंगनबाड़ी सेविका जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उन लोग के पर वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है। नहीं, ये अगर अब वहाँ की क्या परिस्थिति रही है, लेकिन महिला आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के जो मांग है वो वाजिब मांग है और जो वो मांग कर रही हैं उनका मैं समर्थन करती हूँ और महिला और बाल विकास समिति की मैं सभापति भी हूँ, तो उसके तहत भी मैं उनका समर्थन करती हूँ, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी से भी उनकी कम मजदूरी है और एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है हमारी बहनों का, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका मानदेय बढ़ना चाहिए और एक सम्मानजनक अगर हम सम्मान दे दें तो निश्चित तौर पे गांव के जो आंगनबाड़ी सेंटर हैं वहाँ पर हमारे कुपोषित बच्चे और गर्भवती महिलाओं का जो महत्वपूर्ण योगदान सेविका बहनों का, सहायिका बहनों का होता है, तो एक रहेगा। तो सरकार मुझे लगता है कि गंभीरता से एक पॉजिटिव ज़रूर बहनों के पक्ष में लाएगी। लंबे समय से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आप सरकार में जी, इसलिए मैं ये बात है कि प्रदर्शन कर रहे हैं, चूँकि हमारे क्षेत्र में भी, पूरे बिहार में भी मुझे लगता है कि 2 महीने होने जा रहे हैं प्रदर्शन के। तो बहनों आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की मांगों का होना चाहिए। केंद्र सरकार से भी कुछ डिमांड करेंगे आप लोग? बिल्कुल डिमांड करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं, चूँकि इसमें आधी केंद्र सरकार की भी सहभागिता रहती है, तो बहुत ऐसे चीज़ें हैं जिसमें इस विभाग में केंद्र सरकार की भी रहती है। लेकिन हम ये मांग करते हैं कि सेविका सहायिका बहनों का जो मांगे हैं वो मांग है, उनकी मांग पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए और सरकार पॉजिटिव सोचे और गंभीरता से सरकार सोच भी रही है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ आरजेडी की महिला विधायक संगीता थी और उन्होंने तमाम बातों को रखा है और आंगनबाड़ी सेविकाओं का जो प्रदर्शन है उसका इन्होंने समर्थन किया है कि उनकी मांग जो है वो जायज़ है और सरकार इसको गंभीर रूप से देखे और केंद्र सरकार से भी जो मांग है वो की गई है।